बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैर के साथ होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जी वो है जी राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और ये कैसे काम करते हैं इसको भी हम इसके अंदर देखेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचा रह सकते हैं बात तो इंशाल्लाह हम अपना जो लेक्चर है उसको आप कंप्लीट जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है जी राउटिंग प्रोसेस। Routing is a process of taking data from one device and sending it other. Taking data from one device and send it to another device. एक डिवाइस से लेके दूसरी डिवाइस को सेंड करने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है जी, राउटिंग इस प्रोसेस कहलाता है। राउटिंग प्रोसेस हम इसे कहते हैं। डिवाइसेस ऑन डिफरेंट एवरी डाटा पैकेट्स हैज़ टू एड्रेसेस। डाटा पैकेट्स क्या होते हैं जी, डाटा पैकेट्स हमारे पास दो एड्रेस होते हैं। हर एड्रेस के टू एड्रेस होते हैं। दो एड्रेस कौन कौन से होते हैं? डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। और सोर्स एड्रेस कौन कौन से होते हैं? डेस्टिनेशन एड्रेस और दूसरा हमारे पास सोर्स। एक डेस्टिनेशन एड्रेस है और एक हमारे पास सोर्स एड्रेस है। मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस वो जहाँ पर हम इसको सेंड कर रहे हैं और सोर्स जहाँ पर हम इसको रिसीव कर रहे हैं। मतलब जहाँ जो डाटा सोर्स है वो एड्रेस होता है, मतलब डेस्टिनेशन जहाँ से हम इसको सेंड कर रहे हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। ये कब होगा? डिलीवर द पैकेट। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा? डिलीवर द पैकेट जब हम करेंगे डेस्टिनेशन के ऊपर तो डेस्टिनेशन एड्रेस को यूज़ करेंगे। और सोर्स एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। सेंडर डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ये ठीक हो गया। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेटवर्क। उसी एग्जांपल बनाइए डायग्राम के साथ। ये यूजर 1 है, ये राउटर है, ये यूजर 2 है। इसी डिटेल में पढ़ते हैं। होस्ट ए क्या दे, यूजर ए क्या दे, होस्ट क्या दे, इसको होस्ट भी कह सकते हैं आप। होस्ट ए, ये हमारे पास होस्ट बी है। होस्ट ए वांट टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी। ये यूजर इस यूजर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपस में क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेट करना चाहता है ऑन एन अदर नेटवर्क। ये दूसरे नेटवर्क के ऊपर यूज करते हुए कम्युनिकेट करना चाहते हैं। होस्ट इज कॉन्फ़िगर टू सेंड ऑल पैकेट डेस्टिनेशन फ्रॉम रिमोट नेटवर्क टू द राउटर। ये क्या करेगा? ये सारे का सारा डाटा होस्ट ए पहले राउटर पे सेंड कर देगा। किसको सेंड कर देगा? सेंड पैकेट्स राउटर को सेंड कर देगा। ये हमारा राउटर है, ये हमारा राउटर है। राउटर को सेंड कर देगा और उसके बाद राउटर रिसीव द पैकेट। राउटर ने जिसने पैकेट सेंड किए इसने रिसीव किए। जब इसे रिसीव कर लिए, चेक द राउटिंग टेबल टू सी इट हैज़ एन एंट्री फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस। जब इसे रिसीव कर लिए ये देखेगा टेबल को कि आया कि इसके अंदर एंट्री एड्रेस है ये नहीं है। A routing table is used to router determine the path of destination network. If the entry exists for the destination address, अगर इसमें इस एड्रेस की एंट्री है इस टेबल के अंदर तो क्या करेगा? The router forward the packet out of the appropriate interface port. तो वो उस अगर वो पैकेट की एंट्री है वो सेंड कर देगा इसके पास यहाँ से। अगर एंट्री नहीं है तो वापस को कह देगा सॉरी रिक्वायर्ड सोर्स इज नॉट फाउंड। रिक्वायर्ड सोर्स इज नॉट फाउंड। अगर है तो सेंड कर देगा, नहीं है तो वापस को वापस सेंड कर देगा। इफ द राउटर डज नॉट फाइंड द एंट्री इट डिस्कार्ड द पैकेट। अगर वो एंट्री नहीं फाइंड करता तो क्या कर देगा? इट डिस्कार्ड द पैकेट। पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, पैकेट को
मतलब कि अगर इसका ड्रेस है तो सही है, वरना मैं इसको बता देगा ड्रेस नहीं फाउंड, तो अगर भेजे नहीं डाटा वहाँ से ही सारा लॉस हो जाएगा, डाटा वहाँ से मतलब डिस्कार्ड कर देगा उसको। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हमने ख़त्म कर लिया। इसमें हमने नेटवर्क को देखा कि नेटवर्क क्या होते हैं, उसके अलावा नेटवर्क के साथ साथ हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज को पढ़ा, नेटवर्क स्ट्रक्चर को पढ़ा। उसके बाद हमने डाटा कम्युनिकेशन के लिए बेसिक क्या चीज़ें पढ़ी, कंप्यूटर के मॉडल को पढ़ा। उसके बाद एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। उसके बाद हमने HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स को हमने डिस्कस किया और राउटिंग को डिस्कस किया। हमने 7 मेन टॉपिक्स जो नेटवर्क के होते हैं चीज़ें, इनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है आपके लिए भी। इंशाल्लाह अगर आप में इन द फ्यूचर आप कोई नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता है या कोई वो बने काम करना चाहते हैं नेटवर्क के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और एक नेटवर्क एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है हमारे लिए। तो अभी हमारे पास लेक्चर का टाइम पड़ा है हमारा, तो हम इसकी एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो पेज नंबर 71 एक्सरसाइज, पेज नंबर 71 पर आपको पहले MCQs देख रहे हैं। ठीक हो गया। MCQs हम डिस्कस कर दिए, इसका आंसर मैं यहाँ पर राइट डाउन करता जाऊंगा इधर। सबसे पहले है जी, द IPv4 एड्रेस इज मेड अप टू डैश बाय नंबर। कितने बाय नंबर का होता है हमें पता, 32 बाय नंबर। कितने नंबर का होता है, 32 बाय नंबर। जो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास 3। जो हमारे पास IPv4 होता है वो 32 बिट्स का होता है। कितने नंबर का होता है, 32 बिट्स का। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क। क्या है इसका, नेटवर्क। टू ऑप्शन, नेटवर्क। DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol. ये हमारा आंसर बनेगा इसका 3। Communication Protocol cover authentication, error detection, correction। ये इन correction भी करता है, authenticate भी करता है, एरर को भी डिटेक्ट करता है। ये आपके पास तीनों ऑप्शन बने चाहिए, लेकिन इसका जो ऑथेंटिकेट भी ज़्यादा मोस्ट ऑप्शन है, इसलिए अबव ऑल कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, IP 4 को 4। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल फॉर एक्सेप्टिंग द प्रोटोकॉल एड्रेस मैसेज इंफॉर्मेशन। जो रिसीवर हो रहा है होना चाहिए वो हमारे पास कैपेबल चाहिए, किसके लिए, वो मैसेज रिसीव करने के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास राइट आंसर बनेगा मैसेज को रिसीव करने के लिए कैपेबल चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 2। ये हमारे MCQ जहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं 5। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, अ डैश इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेस अ सर्वर मेड अवेलेबल सर्वर। मतलब नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज अ कंप्यूटर डिवाइस। राउटर इसका आंसर आएगा हमारे पास, राउटर इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेस सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द सर्वर। डैश अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल न्यूज ग्रुप। डैश अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट, क्या हमें क्या चीज़ अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ईमेल और न्यूज़ ग्रुप के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, नेटवर्क अलाउ यूजर कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल। इसका आंसर बनेगा यूज़र कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज अ वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्या क्लाइंट सर्वर सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इसका आंसर बनेगा अ प्रोटोकॉल डिफाइंस IPv4 and IPv6 for communication between sender and receiver. A protocol defines, प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करता है, defines communication and transmission or sender and receiver for protocol defines sender and receiver for communication between sender and receiver। कि IPv4 और IPv6 में इसका आंसर हमारा बन सकता है। Router connect multiple devices together, every data packet has the unique address। और उसके बाद IP addressing must be understand a part of IP address must be understood a part of the conversation। Email stand for electronic mails।
In a computer network device are connected together, computer network device connected together communication. इन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू अ राउटर या एक नेटवर्क के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू करती हैं। अ डैश एक्सेस इज अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय द सर्वर। ये क्या मतलब कि हमें क्या होता है, जो मतलब वेब सर्वर असेस अ सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द सर्विसेज, वेब सर्विसेज जो कि हमारे सर्वर ने हमें प्रोवाइड किए गए हों। ठीक हो गया। उसके बाद आया शॉर्ट आंसर है, हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया। हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन कम्युनिकेट विद ईच अदर, हमने इसको डिस्कस किया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, इसके भी डिस्कस कर लिया। हाउ टेलीफोन ड्रेसिंग, हमने तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। तो आपकी डायरी यही है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर आज भी करनी है, उनको मुझे सेंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।